Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle of charge 3 into 10 to the power minus 9 coulomb is in a uniform field directed to the left. If it is released from the rest and moves a distance of 5 centimeter, after which its kinetic energy is found to be 4.5 into 10 to the power minus 5 joules. What is the magnitude of the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला गया ये पार्टिकल को हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं. ओके, और वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर मूव करता है, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड बता रखी है. ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पार्टिकल की क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका उस फील्ड में लगा है, ओके, उसे हमें फाइंड आउट करके बताना. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप वर्क एनर्जी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका वर्क एनर्जी लिख सकते हैं. ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लिख सकते हैं. वर्क एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए आपका जो फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है पार्टिकल में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. क्या लग रहा है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको यहाँ पर लग रहा है. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कैसा फोर्स? आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. और कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम बोल सकते हैं जो आपका वर्क डन होगा, वर्क डन देखिए कितना इक्वल होता है. वर्क डन होता है आपका एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर. ओके, ये क्या है? एफ क्या आपका टोटल जो आपका फोर्स लगा, और डी आर क्या आपकी जिस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द वर्क डन. और ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा? आपका कंजर्वेटिव फोर्स है. तो हम बोल सकते हैं जो आपका वर्क डन होगा ये किसके इक्वल होगा? आपका दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा. ओके, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इसका की कॉन्सेप्ट क्या आपका? वर्क एनर्जी. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कि पार्टिकल का आपको चार्ज दे रखा है, मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? देखिए आपका क्यू 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. Okay, it is placed in a uniform field which is directed to the left. Okay, इस डायरेक्शन में आपका क्या फील्ड लग रहा है? ओके, दिस ओके, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास क्या चार्ज क्यू है. ओके, यहाँ पर रखा है फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. ये क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, क्योंकि चार्ज क्या आपका पॉजिटिव है. ओके, तो एफ इज इक्वल टू क्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है. इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट. रेस्ट से रिलीज किया यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी. और इसमें लिखा है कि इट इज मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर का ये क्या करता है? डिस्टेंस ट्रेवल करता है. उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन कर रखी है, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा इसका? देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए इसकी कितनी है? 4.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 5 जूल्स. 4.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 5 जूल्स. दिस इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ओवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ये आपकी क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा. और ये आपका 4.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 5 जूल्स के इक्वल आ गया. ओके, सो दिस इज अवर क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा के लिख सकते हो. ओके, और यही आपका क्या है? वर्क डन के इक्वल है. और वर्क डन देखिए कौन कर रहा है? आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है. ओके, तो फोर्स का वर्क डन कैसे लिख सकते हैं हम? देखिए, क्यू इंटू ई. ओके, डी डॉट फोर्स, देखिए फोर्स आपका क्या लग रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी सेम है. तो आप बोल सकते हैं आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका क्यू ई इंटू डॉट को हटा के हम क्या कर सकते हैं? जस्ट मल्टीप्लाई लिख सकते हैं. ओके, और इस डी आर वाली टर्म को भी देखिए हम इंटीग्रेट कर लेंगे. ओके, क्यू ई डी आर को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका, इसको हम लिख सकते हैं आपका क्यू इंटू ई इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट. ये आपका डी के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये किसके इक्वल हो गया? आपका 4.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 5 जूल्स के इक्वल हो जाएगा. ओके, इसको आप यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं. और देखिए, चार्ज क्वेश्चन का गिवन आपको 3 इंटू टेन टू द पावर माइनस 9. ओके, दिस इज द चार्ज. ओके, इंटू ई. ई के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यही आपको फाइंड आउट करना है. डिस्प्लेसमेंट भी आपको गिवन कर रखा है. देखिए, 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 2 मीटर. ये आपका किसके इक्वल हो गया? 4.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आपका 3 इंटू 5 कितना होगा? आपका 15 इंटू ई इंटू टेन टू द पावर कितना होगा? माइनस 11. इट इज इक्वल टू 4.5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं. देखिए, जो आपकी ई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4.5 डिवाइडेड बाय 15. ओके, इसको आप लिख लीजिए 4.5 डिवाइडेड बाय 15, और ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6 के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये कितना हो जाएगा आपका? 10 टू द पावर 6 के इक्वल हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका? ये हो जाएगा आपका 0.3 इंटू टेन टू द पावर 6. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर लिख लीजिए या फिर न्यूटन पर कूलम लिख लीजिए. ओके, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम कुछ भी लिख सकते हैं. ये हो जाएगा आपका 3 इंटू टेन टू द पावर 5. ओके, वर्क टर्म में डिफाइन है, इसलिए मैं इसको 3 इंटू टेन टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.